आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अलादीन का जिन काबू में करना। भाई आवाज भी तो अलादीन का जिन ही होती है। मुझे माँ बाप के इन रवैयों के बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के बगैर गुजारी है। और ये कौन है जिन्हें आप अपने साथ ले आए मुझे समझाने के लिए? सारी जिंदगी आपकी इकलौती औलाद चार दीवारी में रोती रही, कुड़ती रही। कहाँ थे आप लोग उस वक्त? बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हें। तो काट देना। कैसी बातें कर रहे हैं बुखारी साहब, अभी तो मैंने रियाज शुरू ही किया है। आप समझ नहीं रहे हैं बुखारी साहब। देखो सबा, ये तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट है भाई, इसमें 19-20 हो भी गया ना चलेगा। मामा तो रात भर जाने क्या क्या गाते रहते हैं अपने बाजे पर, तभी तो उनकी सुबह आँख नहीं खुलती। वैसे पापा, मामा की आवाज कितनी अच्छी है ना? पता नहीं तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि तुम किस तरह की औरत हो। इतनी इंसल्ट की है उसने तुम्हारी और तुम्हें फिर भी चैन नहीं आता। चाबी निकालो गाड़ी, जल्दी कर यार, जल्दी कर। खेत में तलाश तो करने दे भाई। अली की सूरत में वो हमेशा तुम्हारे और मेरे दरमियान एक फासला बनी रहेगी। तुम क्या चाहती हो? डिवोर्स एंड मैरी मी। जाहिर है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, दूसरे फालतू लोगों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। खालिद, कभी रिश्तों के दरमियान मुकाबलाबाजी मत कीजिएगा। बहुत नाजुक सा एहसास होते हैं ये, इन्हें उलझी डोर मत बनाइए वरना सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि तुम लोगों को मुझ पे हंसने का मौका मिले। नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ। शायद हम दोनों ही एक दूसरे के लिए गलत इंतखाब थे। तो मुझ में वो सब कुछ खोजती रही जो मुझ में था ही नहीं, और मैं तुम में तुम्हारी अक्स को टटोलता रहा। वो कौन थे सबा? वो कौन थे जो एक दूसरे को यकीन दिलाते थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने चाहा था, बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने सोचा था। तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो सारे पल एक बहुत बड़ा झूठ क्यों लगते हैं? क्यों? कह दो वो सब कुछ जो तुम कहना चाहते हो, सुना दो अपना फैसला। जानता हूं मैं कि बहुत पेचीदा हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तुम तो वैसे भी अपनी दुनिया में वापस लौट चुकी हो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता सबा। अली तुम्हारे ही पास रहेगा, लेकिन प्लीज उसे अपने माहौल से दूर रखना। हर महीने तुम्हें एक माकूल रकम मिल जाएगी। सी व्यू वाला अपार्टमेंट भी तुम्हारे नाम कर दिया गया है। वैसे तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। एक बार फिर सोच लो सज्जाद। मैं भी तुम्हें भूल नहीं सकती। ये गुस्सा, ये बातें, ये सब झूठ है। प्लीज सज्जाद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें मेरा गाना बुरा लगता है ना? मैं नहीं गाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी सब कुछ। प्लीज सज्जाद, एक बार। प्लीज सबा, प्लीज सबा। मैंने कहा ना अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक दफा फिर सोच लो। हम तुम्हारे
हल्दी मैंने डाल दी, तूने मजीद फिर छोड़ दी। मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ कुकिंग नहीं करूंगा। भाई उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सारा, बिल्कुल उसमें रंग ही नहीं था। मैंने डाल दिया तो क्या हुआ? बुकराती ज्यादा बना करो, फिर उसका मूड ऑफ हो जाएगा। उस दिन से लंबी लंबी उल्टियां हुई थी, आज कहीं हैजा ही ना हो जाए, तय करके मर जाएगा। माय गॉड, तुम जिस चीज में भी गुस्से हो ना, उसका हौसला तो करते हो, साथ में नशा भी कर देते हो। हटो। क्या है? नॉट बैड। मैं कुछ ज्यादा क्रिटिक्स वाकई हुआ हूं, अपनी भी चीजों को इसी नजर से देखता हूँ। बाय द वे, हमने मुश्किल मलाला तय कर लिया, इनकी खाना पक गया। अब आ जाए आप रोटियों की तरफ। क्या? मैं तो इतना थक चुका हूँ कि अब मैं जाके तंदूर में लघु लाइन पे और रोटियां लूंगा। तो सॉरी, आप रोटियों पे आ जाए, पकाएं रोटियां। जाओ रोटी लेकर आओ। शाबाश, I'm not gonna make रोटी, I'm telling you। जाओ, आओ। बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, मैं रोटियां ले आता हूँ, क्योंकि आप जो रोटियां बनाती हैं ना, उस पे अजीब अजीब शक्लें होती हैं, उसको देख के भूख मर जाती है। जा रहा हूँ। शाबाश, रोटी लाऊंगा। Thank God I've done it। सबा, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं? सब लोग पहुंच चुके हैं, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कुछ बोलो सबा, प्लीज मेरी कुछ पोजीशन का ही ख्याल करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से कोई बात हुई होगी, लेकिन तुम उसे कन्विंस करके किसी भी तरह पहुंच जाओ प्लीज। मैं नहीं आ सकती। वजह? बहुत बड़ी वजह है। तुम्हें रोशन का वास्ता, अगर तुम उसे जरा भी कुछ समझती हो ना, तो बस आ जाओ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो मुझे गर तुमने समंदर नहीं देखा, ठहरे हुए तूफान का मंजर नहीं देखा। गुजरा हुआ लम्हा था के बहता हुआ दरिया, गुजरा हुआ लम्हा था के बहता हुआ दरिया, फिर मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा, फिर मेरी तरफ उसने पलट कर नहीं देखा। देखो मुझे गर तुमने समंदर नहीं देखा, ठहरे
यहाँ हसब जरूरत नहीं पाया, साहिल को यहाँ हसब मुक़द्दर नहीं देखा। देखो मुझे गए तुमने समंदर नहीं देखा, ठहरे हुए तूफान का मंजर नहीं देखा। क्या डूबने वाले पे गुजरती है कयामत, क्या डूबने वाले पे गुजरती है कयामत। तुमने तो ये साहिल से मंजर नहीं देखा। देखो मुझे गर तुमने समंदर नहीं देखा, ठहरे हुए तूफान का मंजर नहीं देखा। एक उम्र से है जो मेरी वहशत का ठिकाना, एक उम्र से है जो मेरी वहशत का ठिकाना। खुशियों की तरह तूने भी वो घर नहीं देखा, खुशियों की तरह तूने भी वो घर नहीं देखा। देखो मुझे गर तुमने समंदर नहीं देखा, ठहरे हुए तूफान का मंजर नहीं देखा, ठहरे हुए तूफान का मंजर नहीं देखा। ये मुमकिन आई एम वेरी हैप्पी सबा, तुम्हारी गायकी लोगों ने बहुत पसंद की। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सबा हैदर की वापसी भी हो सकती है। अच्छा वैसे कल वाला मामला तो तुम्हारा सॉल्व हो गया ना? वो मसला तो हमेशा के लिए हल हो गया बुखारी साहब। क्या मतलब? मुझे डाइवोर्स हो गई। ओह नो सबा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए बुखारी साहब। हाँ हाँ बोलो। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए फौरी तौर पर। फौरी मैं तौर पे? उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। जगह फौरी तौर पे? तुम रोशन की तरफ क्यों नहीं चली जाती? जाऊंगी लेकिन अभी नहीं। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, हो गया मसला तुम्हारा सवाल, चलो चलते हैं बस।
भाई मरियम आपा की हाँ, और कहाँ। मेरी बड़ी बहन है, बहुत बड़े बंगले में बिल्कुल तन्हा रहती है। और चलो निकलते हैं, बाकी डिटेल रास्ते में। अली को भी लेना होगा। अली को भी रास्ते से ले लेते हैं। और चलो चलते हैं। पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से ये खाना बनाया किसने? आलिया के चेहरे पे 12 बज रहे हैं, इसका मतलब ये खाना आलिया का बनाया हुआ है। ये बताइए, ये सालन में बेफिक्र होकर अपनी प्लेट में डाल लूं? जी नहीं, ये तख्लीक ताहिर की है। अगर इसमें कोई खामी हुई ना तो तमाम तर जिम्मेदारी इन बीबी पे होगी कि इनको अच्छी खासी बनी बनाई चीजों को खराब करने का खासा शौक है। शट अप। तुम्हारी बनाई हुई डिश का तो एक निवाला खाना भी खतरे से खाली नहीं है। मेरा ख्याल है इसे सूंघ लेना ही काफी होगा। वैसे आपकी ये शाहकार डिश खाने से बेहतर है कि मैं एक वक्त का फाका कर लूं। जी। बड़ा आया फाका करने वाला, इसे ठूस के आया होगा। अब तुम खाओ ना, मेरा मुंह क्या तक रही हो? मैंने दोपहर को काफी खाया था, इसलिए मेरा मूड नहीं है। जानता हूं अच्छी तरह, खाने की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ना खाओ, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा खासा ही पक्का है। अब खाओ ना तुम, क्यों क्या बुराई है इसके अंदर? यार जब तुम लोग नहीं खा रहे तो मैं अकेला खा के क्या करूं? अरे क्यों परवाह कर रहे हो, खाओ तुम प्लीज। यार तुम लोग मेरे दोस्त हो यार। वैसे भी तुम लोगों के नखरे आपस में नहीं मिलते। आज फिर होटल में जाके खाना पड़ेगा। बेगम साहब देखी गई। कहाँ गई? पता नहीं, अभी अभी गई हुई है और अली भाई को लगे हुई। अच्छा।
जब तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई दखल ही नहीं तो वो फ्लैट और ये मकान भी तो तुम्हारा ही है। तुमने बड़ेपन का मुजाहिरा करके मुझे इसमें रहने का इख्तियार दिया, मगर मैं अपना छोटापन दिखाकर यहाँ से जा रही हूँ। इसमें क्यों मुझे यहाँ लेके आए? जाओ जाके अपने बेटे के साथ डे स्पेंड करो, उसे घुमाओ, सैरें कराओ। तो तुम मुझसे इस बात से नाराज हो? मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ तुमसे। तुम जैसे मर्द को तो किसी की फीलिंग्स का बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है। आओ। सजाद, why you prolonging it? मुझे बैठो। क्या बात है? समरा, मैंने सबा को तलाक दे दी। अब वो यहाँ नहीं है। जाते हुए वो अली को भी साथ ले गई। अब इस घर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो सजाद, प्लीज। तुम्हें तो पता है मैं गुस्से में बिल्कुल मिटने मिटाने पे तुल जाती हूँ। दैट्स सो बैड इन मी। प्लीज मुझे माफ कर दो। समरा, मुझ पे कभी शक मत करना, कभी भी। तुम जानती हो मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। I know। आओ, मैं तुम्हें घर दिखाऊं अंदर से। नहीं सजाद, आज नहीं, कल देख लेंगे। देखो बहुत देर होगी और वापस पहुंचना है, वरना हॉस्टल में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आप मैं हॉस्टल छोड़ा। It's very expensive, you know? मैं तो सजाद को मना भी कर रही थी लेकिन माना ही नहीं। वैसे डायमंड्स की बात ही कुछ और होती है ना तहसीन? हाँ बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। पूछो। तहसीन, मैं जो कुछ कर रही हूँ आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन क्या हाँ हाँ बोलो, रुक क्यों गई? कैसे आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि ठाक ठाक। हाँ समरा, तुम कुछ कह रही थी? सज्जाद ने अपनी समरा, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ हाँ, मुझे क्या होना है? नहीं, तुम जरा अपना चेहरा देखो मिरर में। कपड़ों की तरह बिल्कुल
सर्द हो गया। हाँ, मैं ठीक तो हूँ आलिया। इसे ठीक कहती हैं? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, या पता नहीं, शायद नहीं ठीक। जो कुछ भी है, आई जस्ट डोंट नो। लेकिन यू नो, सज्जाद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, अपनी बीवी को। तलाक दे दी? इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। वो खुद कहता था कि इतना अरसा साथ रहने के बावजूद वो अपनी बीवी को कहीं मौजूद नहीं पाता था। ये होते हैं शादी जैसे रिश्ते के नेगेटिव पॉइंट्स। मैं क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं। इट्स नॉट माय फॉल्ट। तज़ीन, क्या वापसी के रास्ते जाने वालों को अपनी तरफ खींच सकते हैं? जिन्हें वापस आना होता है वो बस आ जाते हैं। बाज़ औक़ात तज़ीन, बहुत आसान सवाल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दरिया में डूबने वाले को ही उसका अहवाल मालूम होता है। यही कहा था ना मैंने आपसे एक दिन। और आज जब डूब रही हूँ तो सारी हकीकतें खुलकर सामने आ रही हैं। तज़ीन, अगर हम दोनों ना भी मिलते तो कौन सी क़यामत आ जाती? वैसे का वैसे ही रहता ना सब कुछ, कुछ भी तब्दील ना होता। मुझे जज्बों की शिद्दत से बहुत डर लगता है खालिद। जुनून जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी तेजी से उतर भी जाता है। तज़ीन, रुकावट जो है ना वो सब किए किराए पर पानी फेर देती है। और फिर खुद को रोकना, खुद पे जबर करना, ये भी तो एक जुल्म है। कम से कम मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। काश कोई होता जो मुझे रोक लेता। काश मैं सफर पे ही ना निकलता। काश मैं वापस उस जगह जा सकूं जहां से मैं चला था। काश। आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन मुझसे ऐसा जरूर कुछ हो गया है जिसने आपको उलझा दिया है। मैं तो आप तक बगैर किसी उलझावे के पहुंचना चाहती थी, मगर शायद ऐसा जरूर कुछ है जिसे ना आप समझ सकें और ना मैं। खालिद, मेरे दिल में कभी ये ख्वाहिश नहीं उभरी कि मैं पेड़ों पर अपने और आपके नाम को एक साथ खुदावा देखूं। क्या फायदा साहिल पे उन दो नामों के लिखने का जो एक ही लहर मिटा देती है? आखिर हकीकत क्या है, वो दो नाम या वो एक ताकतवर लहर? तज़ीन, मैं तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल नहीं हूँ। यही तो तवाज़ुन है, इसी को तो बैलेंस कहते हैं खालिद। तराजू के दो पलड़े उस वक्त तक एक सतह पर नहीं होते जब तक उन दोनों का वजन बराबर ना हो। क्यों करते हैं इस थ्योरी से इनकार? जहां पर जितनी जरूरत है उतना ही जोर लगाया जाए। तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है तज़ीन जैसे तुम जाने के ख्याल से बहुत खुश हो। मैं क्या करूं खालिद? खोखले अल्फाज में अपने बिछड़ने का मातम करूं? क्या करूं? तज़ीन, एक बात है, तुम्हारे आने तक मैं सूली पे लटका रहूंगा। मैं आऊंगी जरूर, आपको उस सूली पर से उतारने के लिए। सच? कैसा है मेरा जानू बेटा? क्या हाल है? अरे अरे अरे, तुम नाराज हो मामा से? क्यों भाई? मामा अब सारा दिन बाहर रहती हैं। बेटा, बुखारी अंकल मामा का एल्बम तैयार कर रहे हैं ना, उसी की तैयारी में स्टूडियो में देर हो जाती है। तो मैं क्या करूं? मामा को माफ कर दो। हाँ, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना। मामा, यहाँ कितना दम घुटता है, वहाँ कितना अच्छा लगता था। वहाँ पापा
हेलो, कैसे हैं आप? तुम्हारी पैकिंग कहाँ तक पहुंची? बस हो ही रही है। तो इसका मतलब है कि कल तुम वाकई जा रही हो? मैं कल वाकई रवाना हूँ। शाम को क्या कर रही हो? समरा और आलिया का कुछ प्रोग्राम है, शायद डिनर वगैरह के लिए जाएंगे हम। आप उनके प्रोग्राम को गोली मारिए, मैं आपको शाम को लेने आ रहा हूँ। लेकिन खालिद, चलें, ठीक है। ये जो वक्त है ना, ये उड़ते बादलों की तरह बहुत तेजी से गुजर जाएगा। काश ये लम्हा ही रुक जाए, थम जाए ये लम्हा, तो एक नई उम्मीद तो पैदा हो जाएगी। कौन रोक सका है वक्त को? तुम कहो तो मैं कोशिश करके देखूं? हार जाएंगे। दिमाग में कभी तो बात रुकी नहीं है तजी। मुझे डर है कि कहीं अपने और तुम्हारे बीच गुजरे हुए लम्हों को मैं खो ना बैठूं। मुझे डरा रहे? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि प्लीज जल्दी आ जाना, देर ना करना, क्योंकि जब देर होती है ना तो फिर बहुत देर हो जाती है। पता है खालिद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिंदगी का ये मोड़। आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी अहमियत का एहसास होने लगा है, खुद पर रश्क आने लगता है। तो जी मैं तुम्हें छोड़ने कैसे जाऊंगा? मैं तो वहां किसी छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट के रोने लगूंगा। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता। अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपना ख्याल रख सकूंगा? खालिद, अपने किसी प्ले में किसी नई लड़की को मत लीजिएगा। और हाँ तजीन, तुम भी सफेद रंग मत पहनना, क्योंकि सफेद रंग मेरा रंग। क्या रत जगह करने का इरादा है? नहीं यार, तू सो जा जाके। यार वो वापस आ जाएगी खालिद। यार न जाने क्यों मुझे लगता है कि वो वापस नहीं आएगी। क्यों सोचता है ऐसा? यार एक तो ये रात भी नहीं गुजर रही है ना, सुबह ही हो जाए तो मैं मिल ही लूं उससे जाके, यार एक दफा देख ही लूं उसको। बेटा ये कड़वा घूंट उसके आने तक तुझे पीना ही पड़ेगा। इस बात की भी क्या गारंटी है यार कि वो वापस आएगी? यार मैं तो इस चक्कर में फंस गया यार। एक एक सांस मुझ पे भारी पड़ रहा है, तुझे नहीं पता मेरा सांस घुट रहा है अंदर। शाबाश, चल के सो जा, कल उसको छोड़ने भी जाना है। मैं टीवी बंद कर रहा हूँ। ओके, जा रहा हूँ, आ जाओ। हम दोनों ने शायद कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। आखिरी वक्त में आखिर सच खुल ही जाता है। मैंने बहुत तन्हा जिंदगी गुजारी है। मुझे लोगों ने बहुत खौफजदा किया। मेरे माँ बाप ने वास्ते दी, लेकिन मैंने एक लंबी ना कर दी और कोई भी उस ना को हाँ में तब्दील नहीं कर सका। अब मैं अच्छी किताबें पढ़ती हूँ, अच्छी मौसीकी सुनती हूँ, अच्छी फिल्में देखती हूँ। इससे पुरसुकून जिंदगी और क्या हो सकती है? हर कोई आपकी तरह बहादुर नहीं होता मरियम आपा। कुछ लोग जब टूटते हैं तो टूटते ही चले जाते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। मैं उस घर से निकल तो आई हूँ, लेकिन मेरी रूह अब भी वहीं भटक रही है मरियम आपा।
अब भी वहीं भटक रही है। तो ये है मेरा, बल्कि आज से हमारा छोटा सा घर। बहुत प्यारा। बीवी का कमरा नहीं तो क्यों नहीं? हाँ। सुबह मैंने अपनी जिंदगी से बहुत अच्छी बात सीखी है। क्या? जिनके पीछे हम गहरी गहरी सांस लेकर हाँफते हुए दौड़ रहे होते हैं, वो लोग हमें बहुत सस्ता समझते हैं। जब तक उनका दिल चाहे वो हम पे हुक्मरानी करते हैं, फिर ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे कभी मिले ही नहीं। मरियम आपा, ये मेरे दुख आपके अंदर किस तरह बोल रहे हैं? किस तरह बोल रहे हैं? ये दुख अनोखे नहीं है। कितने ही आंखों में इसकी तहरीर झांक रही है, जाने कितने ही आंखों। मैं आए? Bueno. सज्जाद, बड़े रोमांटिक होते थे तुम किसी जमाने में।